धनंजय वर्मा सर हैं, और सर के लिए दो लाइन बोलूंगा। उनके बाद सर आएंगे मंच पे, और हम सबों के दिल में, हम सबों के क्लब में वो बातें रखेंगे जो हम लोगों के लिए लाभान्वित, जो लाभदायक होंगे। तो सर, आपके लिए मेरा दो लाइन यही है, जो वो बाग ही क्या, वो बाग ही क्या जिसके कोई माली ना हो, वो फूल ही क्या जिसमें कोई डाली ना हो, और वो मंच ही क्या जिनमें हमारे सर धनंजय वर्मा सर ना हो। तो वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और जितने भी वेलकम सर, वेलकम वेलकम साथी वेलकम सर, धनंजय वर्मा सर जी, वेलकम वेलकम। ग्रेट ग्रेट वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मोस्ट वेलकम सर, धन्यवाद, मोस्ट बहुत वेलकम, बहुत मोस्ट धन्यवाद। वेलकम। स्वागत है आपका सर। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर मौजूद सभी वरिष्ठ जन, सभी सहयोगी जन और सभी अनुजों को मेरा प्रणाम, वंदन, नमन, नमस्कार। आज का दिन बहुत लोग बहुत खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि पुराना प्लान फिर से जो है शुरू हो चुका है। क्या ये खुशियां मनाने के लिए शुरू हुआ है, हमें समझना पड़ेगा। परलवाइन हमेशा हमें चौंकाता है। उसने 15 जून को कहा कि अब नई ज्वाइनिंग बंद, और सिस्टम में नई ज्वाइनिंग बंद हो गई 30 तारीख के बाद से, और अभी से फिर वही चीज शुरू हो गई। किस लिए हुई है ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं 3 साल 4 महीने से परलवाइन को जी रहा हूं और इस सिस्टम के चरित्र को पढ़ने की कोशिश करता हूं। इस सिस्टम ने हमेशा वो किया है जिसकी आप अपेक्षा नहीं करते, और जिसकी आप अपेक्षा करते हैं वो होता है, लेकिन जब आप उसकी अपेक्षा छोड़ देते हैं तब होता है। मुझे याद है अक्टूबर 2020 का वो दिन, जब रॉयल्टी की चर्चा हो रही थी। सारे यूट्यूबरों ने रॉयल्टी कब आएगा, किसको आएगा, कितना आएगा, यहां तक पे वीडियो बना डाला था। किसी ने यह भी कह डाला था कि क्वाड से ही शुरू होगा, बहुत कुछ, लेकिन रॉयल्टी नहीं आई। जिसकी आप चर्चा कर रहे थे वो नहीं हुआ, और अक्टूबर से चली ये चर्चा 2020 की, ये अप्रैल 2021 तक चलती रही। एक महीने तक, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक लगभग 6 से 7 महीने होते हैं, और इस दौरान लोगों ने खूब रॉयल्टी का इंतजार किया। क्या आया? फॉर्चून वॉलेट, जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी, कभी सोचा ही नहीं था। आप फॉर्चून वॉलेट में बिजी हो गए और रॉयल्टी कहीं दूर तक नहीं है। सिस्टम हमेशा अपने एक मंत्र को याद रखता है जब भी कोई नई चीज लाता है, कि कहीं वो मेरा मंत्र गलत तो नहीं होगा, और वो है परलवाइन विल नेवर एंड। जब फॉर्चून वॉलेट आया तो सिस्टम में 7-8 महीने ये चला, अप्रैल से लेकर नवंबर तक। उसके बाद फॉर्चून वॉलेट आना बंद हो गया। सिस्टम अपने मंत्र को याद किया और फॉर्चून वॉलेट के परफॉर्मेंस को देखा। कहीं उसे लगा होगा कि इससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है जो सिस्टम पे असर डालेगा, तो उसने उसको बंद कर दिया। लेकिन हम चर्चा किस चीज की कर रहे थे और क्या क्या चीजें होती गई। हमने एक्सेलसियर मिला, उसके बाद हम ऑटोपुल की देखते थे कि हर 3 दिन 4 दिन पे ऑटोपुल की किसी न किसी के वॉलेट में आता रहता था, माहौल नहीं बनता था। सिस्टम हमेशा देखता था कि माहौल कब बनेगा।
ज्वाइनिंग का रेशियो प्रतिदिन 4 से 5,000 6,000 इससे ज्यादा नहीं होता था। सिस्टम ने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया और किसी को पता भी नहीं चला, मैनुअल ऑटो पुल का। सबसे पहला मैनुअल ऑटो पुल लोगों को लगा कि 12 दिसंबर 2021 को आया था, लेकिन उससे 2-2.5 महीने पहले एक मैनुअल ऑटो पुल और आया था जो किसी ने तवज्जो नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। एमेथिस्ट वालों को 200 डीपी आए थे। क्या एमेथिस्ट के किसी भी लेवल पे 200 डीपी का प्राविधान है? पहले लेवल पे 1000 डीपी, लेकिन आए थे 200। सिस्टम एक माहौल बनाने के लिए मैनुअल ऑटो पुल का एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहा था और उसने देखा कि हम 200 डीपी दे सकते हैं, ये टेक्निकली हम दिया जा सकता है, क्योंकि सिस्टम का जब सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया रहा होगा ये 4K मैट्रिक्स पे ऑटो पुल देने के लिए बना होगा। लेकिन अब उसमें कुछ वर्क करके देना था। तो जिस ऑटो पुल पे भीड़ कम थी, प्रेशर कम था, दबाव कम था, वहां पे उन्होंने चेक किया कि हम दे सकते हैं कि नहीं, और जब उसमें वो सफल रहे तो फिर 12 दिसंबर को पहला मैनुअल ऑटो पुल आया और पूरे देश में, पूरी दुनिया में 157 देशों में एक ऐसा माहौल बना जो 12 दिसंबर से पहले प्रतिदिन 5 से 7,000 की ज्वाइनिंग होती थी, वो अचानक से बढ़कर 20 से 25,000 प्रतिदिन की हो गई, प्रतिदिन की। और ये माहौल बरकरार रहा। 16 फरवरी को फिर उन्होंने दिया, और तब एक दिन ऐसा भी था जब एक दिन में 52,000 की ज्वाइनिंग हुई और औसत 25 से 30,000 के बीच में पहुंच गया था। फिर लोगों ने अपेक्षा की, सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दिया, 15 अप्रैल के बाद हम ऑटो पुल रिलीज करेंगे, सारे पॉज ऑटो पुल। यूट्यूबरों ने फिर डेट घोषित करना शुरू कर दिया। बड़े लीडरों ने भी कहीं ना कहीं दावे के साथ कहना शुरू किया कि अब 25 अप्रैल को आ जाएगा, 26 अप्रैल को आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ काम धंधा छोड़ के सारे लोग ऑटो पुल की चिंता करने लगे कि कब आएगा, कब आएगा। उसके पहले उसने एक्सेलसियर का विड्रॉल रोक दिया था, ये कह के कि एमराल्ड होंगे तभी। लेकिन सब एमराल्ड को भूल चुके थे, ऑटो पुल का इंतजार कर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ ऑटो पुल की चर्चा हो रही थी। उसने क्या किया, एमराल्ड लॉन्च कर दिया। जैसे ही एमराल्ड लॉन्च हुआ, लोगों ने एमराल्ड हिट किया। अब लोगों को लगा कि अब 24 घंटे में ऑटो पुल रिलीज होगा एमराल्ड का। 3 दिन बाद रिलीज हुआ, उसके पहले उन्होंने ऑटो पुल दे दिया। जब आपके दिमाग से ऑटो पुल उतर गया तो उन्होंने ऑटो पुल दे दिया, और जब आप ऑटो पुल में उलझ गए तो एमराल्ड का ऑटो पुल दे दिया। जब आप एमराल्ड के ऑटो पुल में उलझ गए तो उन्होंने फिर से पर्ल के कुछ ऑटो पुल रिलीज कर दिए। यानी सिस्टम हमेशा से वो करता आ रहा है, जिसकी आप चर्चा करते हैं वो नहीं करता है, जो वो करता है जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे होते हैं, और जो आप चर्चा कर रहे होते हैं पहले, जब आप उसको अपनी सोच से उतार देते हैं तो उसे वो फिर से आपके सामने ला के रख देता है, सरप्राइज करता है। हमने सिस्टम के इस चरित्र को देखा है। अभी लोग सेकेंड फेज के रेफरल प्रोग्राम की चर्चा कर रहे थे, मगन थे, मशगूल थे उसकी चर्चा में। इस कदर की पूछिए मत कब शुरू हो। जिन्होंने सीड फंडिंग कर ली थी वो सबसे ज्यादा व्याकुल और बेचैन थे। वो और भी ज्यादा बेचैन थे जिनके वॉलेट में, मेन वॉलेट में डीपी पड़े हुए थे, क्योंकि नोटिफिकेशन भी आ गया कि टोकन फार्मिंग में सबसे पहले डीपी को टोकन में बदला जाएगा दूसरे चरण में। चारों तरफ 15 अगस्त से पहले रेफरल आ जाएगा या 12 अगस्त से पहले आ जाएगा, सिर्फ इसी की चर्चा। और सिस्टम ने फिर चौंकाया, जिसको बंद कर दिया था वो चालू कर दिया। सोच भी नहीं रहे थे लोग कि ऐसा भी होगा। लोगों को ऐसा लगा कि अब नया आएगा तो उसमें क्या संभावनाएं देखना पड़ेगा, कुछ काम करेंगे, कुछ पैसे आएंगे। लेकिन इसी दौरान बहुत सारे लोगों का धैर्य खत्म हो गया। सवाल उठे कि एक्टिव इनकम नहीं होने से बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं।
कुछ लोगों ने कर्ज पे पैसे लेकर के क्वार्ज अपग्रेड कर दिया है, कुछ ऐसी ऐसी बातें इसी मंच पे आई, हमने सुनी। जब चल रहा था तब उन्होंने क्या किया, और 15 जून को जब उसने अनाउंस किया कि 30 जून से ज्वाइनिंग नहीं आई, तब आपने क्या कह के लोगों को सिस्टम में ज्वाइन किया, जो 12 लाख लोग इस सिस्टम में आ गए। ऐतिहासिक कुछ तो कहा होगा आपने, ये जो 12 लाख आईडी लगी होगी, क्या कहा था? क्या ये कहा था कि अब इसमें ज्वाइनिंग नहीं होगी तो फिर लोग आएंगे? क्या संभावनाएं आपने दिखाई थी? जो संभावनाएं आपने दिखाई थी उसी पे सिस्टम काम कर रहा था। ये 12 लाख लोग जो आए, उनको बाद में कहने लगे जब सिस्टम में ज्वाइनिंग बंद हो गई कि अब तो काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं बची, अवसर ही नहीं है, हम किसको सिस्टम में लाए? जबकि वो इस सिस्टम में आए तो सिस्टम में अनाउंसमेंट हो चुका था कि 30 जून के बाद से ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो क्या कह के लाया गया था? क्या हमने प्लान को सही तरीके से बताया था? क्यों आए थे ये 12 लाख लोग? किस बात पे 2250 दिए थे? और सिस्टम ने जो कहा वो कर दिया 30 जून को, तो फिर किस बात का रोना धोना मचा था? किस बात का? और 15 जून के पहले जब सिस्टम चल रहा था तब लोगों ने क्यों नहीं कमाए? इसी मंच पर आकर लक्ष्मण सूर्यवंशी लाटूर के, उन्होंने कहा था इसी मंच पर आकर कि 3 दिन में हमारे टीम में 150 ज्वाइनिंग डायरेक्ट में लगी है। एक व्यक्ति के डायरेक्ट में 150 गुणा 1125 करके देखें 3 दिन में उसने कितना कमाया होगा। मेरी खुद की टीम में 25 जून 2022 को एक आईडी लगती है, और 1 जुलाई 2022 को जब शाम के 3, साढ़े 3 या पौने 4 बजे सिस्टम ज्वाइनिंग क्लोज कर देता है, उस समय तक एक बंदा 1 लाख रुपए कमा चुका रहता है मात्र 6 दिन में। 2019 अगस्त की बात करते हैं, मैं दिल्ली में था, वहां मेरी चौथी डाउनलाइन मनोज चौरसिया, नाम मैं लेता हूं उनका, 56 साल करीब उम्र थी उस समय उनकी, 55-56 साल के करीब। उन्होंने कहा कि सर मुझे 1 लाख महीने कमाना है इस सिस्टम से। 3 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। मुझे 1 लाख रुपए महीने कमाना है इस सिस्टम से, हम ऐसा क्या करें जो आएगा? मैंने कहा डेली 5 ज्वाइनिंग लेकर के आप आइए, एक्टिव करिए, पहले महीने से आपको मिलेंगे। और उस उम्र के उस व्यक्ति ने एक शपथ ली थी कि जब तक मैं 5 एक्टिव नहीं करूंगा अपने घर नहीं जाऊंगा, और उन्होंने वो कारनामा उस समय कर दिखाया। कमाने के अवसर सबके लिए समान थे, हमारे लिए भी, उनके लिए भी, और लाटूर के टीम के लिए भी, और जो बहुत कम पढ़े लिखे गरीब थे उनके लिए भी, सबके लिए समान थे। लेकिन 40-45 दिन के लिए सिस्टम ने एक पॉज लिया, इसलिए लिया कि कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर और एक ऐसा करना है जो दुनिया में मिसाल बने। लेकिन उतने में बहुत सारे लोग भूखे मरने लगे। सिस्टम ने आपको खुशियां दी हैं या सिस्टम ने आपको तमाचा मारा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या ये परमानेंट चलेगा? क्या ये जो प्लान दोबारा से रीस्टार्ट किया गया है, क्या ये परमानेंट चलेगा? विचार करिए। 1 महीने बाद अगर बंद हो गया तो, 15 दिन बाद बंद हो गया तो, आपको उसने एक मौका दिया है। जो पॉज के दौरान, जो सिस्टम बंद था, इस दौरान जो आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, अब उसको साबित करने का समय दिया है। और कितना समय दिया ये भी नहीं बताया है। 15 दिन बाद फिर से बंद कर देगा, 30 दिन के बाद फिर से बंद कर देगा, नहीं पता है। लेकिन अगर आप भूखे मर रहे थे तो अब आपको कमा के दिखाना भी पड़ेगा, और सीड फंडिंग का जो रोना हो रहा था कि हमारे पास 5,000 रुपए नहीं है, नहीं कर सकते, वो भी करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि उसने अगर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का मौका दिया है, और अगर आप ये नहीं कर पाए तो दूसरी बार आप ये प्रतिक्रिया भी देने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि सिस्टम ने आपको मौका दिया है। आप अपनी पीठ थपथपा लीजिए,
कि सिस्टम में एक्टिव इनकम शुरू हो गई, लेकिन सिस्टम आपको परख रहा है। अगर उसका नया रेफरल प्रोग्राम क्वाइन पर आना है तो वो पुराने को क्यों एक्टिव करेगा बहुत दिनों तक? क्यों एक्टिव करेगा? हमें अच्छे और बुरे हमेशा दोनों पहलू पे विचार करके ही अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हम अच्छे पहलू पे विचार करके बड़े खुश हो रहे हैं, हमें दूसरे वाले पहलू पे भी विचार करना चाहिए। क्योंकि मैं पत्रकार हूं तो मैं दोनों पहलू पे विचार करता हूं। क्वाइन आया तो भी दोनों पहलू पे विचार किया, परलवाइन को मैंने जब ज्वाइन किया तो भी दोनों पहलू पे विचार किया। जब जब उसका कोई भी चीज आता था, मैं खुशियां पहले नहीं मनाता था, पहले मैं उसका विजन देखता था, क्या सोचकर यह निर्णय लिया गया होगा। मैं अपने आप को डेनियल जॉनसन की जगह रख करके सोचने की कोशिश करता था कि ये लागू होगा तो इससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसकी संभावनाओं में सकारात्मकता कितनी है और नकारात्मकता कितनी है, दोनों पहलू पे। अगर सिस्टम पॉज में गया था तो भी हमें दोनों पहलू पे विचार करके ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, लेकिन हमने सिर्फ अपने दिल की सुनी और प्रतिक्रिया दे दी। मैं 2-3 दिन पहले एक स्पीच में कहा भी था कि पर्सनल रिलेशन और प्रोफेशनल रिलेशन हर इंसान के दो पहलू होते हैं, दोनों को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। रिश्ते भावनाओं की बात होती है, दिल की बात होती है, उससे निभाइए। और बिजनेस अर्थ यानी पैसे कमाने की बात दिमाग की बात होती है, जहां सोचना पड़ता है और फैसले लेने पड़ते हैं। ऊपर वाले ने हमें हमेशा ये संकेत दिया है कि दिमाग धड़कता नहीं है और दिल सोचता नहीं है, तो दिल को दिल का काम करने देना चाहिए और दिमाग को दिमाग का काम। लेकिन हमने हमेशा मिक्स करके काम किया है। कल भी मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि विश्वास जहां दिल का मामला है, उस विश्वास के साथ एक शब्द घात हमेशा जुड़ के चलता है, इसीलिए जहां विश्वास है वहीं घात होता है। अब अनजान से हम हमेशा सतर्क रहते हैं, लेकिन जो दिमाग यानी आपका सोच, आपका एजुकेशन, आपका ट्रेनिंग विश्वास पैदा करता है, वो दिमाग के द्वारा पैदा किया गया विश्वास होता है, उसको कभी धोखा नहीं मिलता, कभी नहीं। परलवाइन का जो कैलकुलेशन है शुरू से क्लियर है, 10 रुपए आते हैं, 9 रुपए बढ़ते हैं, 1 रुपए जो बच जाता है वो सिस्टम के पास चला जाता है। वो पर डे का करोड़ों में होता है, प्रतिदिन का, और उसमें से उसे किसी को कोई एक पैसा बांटना नहीं है, इसीलिए सिस्टम परलवाइन विल नेवर एंड है। लेकिन वो उस विश्वास की देन है जो एजुकेशन और ट्रेनिंग से पैदा होता है, न कि किसी की भावनाओं से। कल मैंने यही बताने की कोशिश की थी कि विश्वास और दिल के विश्वास और दिमाग के विश्वास में क्या फर्क है, बहुत बारीक सी। वो नट की कहानी सुनाकर कि नट अगर रस्सी पे चल के आंख पे पट्टी पे बांध के बच्चे को अपने उछाल रहा है तो वो उसके एजुकेशन और ट्रेनिंग का बात था, और दर्शक उसे भावनाओं से देख रहे थे, दिल से देख रहे थे। इसीलिए उसे कह रहे थे कि बेवकूफ बच्चा, गिर जाता तो मर भी सकता था। लेकिन वो सोच, वो जो दिमाग से पैदा होती है विश्वास, वो कभी धोखा नहीं देता है, कभी धोखा नहीं देता। तो आप सोचिए, ये जो आज नोटिफिकेशन आया है, जो कल 19 तारीख होगी इंडिया में और टेक्सास में शायद परसों सुबह होगा, उस समय से ज्वाइनिंग शुरू होगी, तो क्या ये उनके लिए खुशियां मनाने का समय है या उनको सिस्टम ने एक चुनौती दी है कि जो अभी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे अब कर को दिखाओ, क्योंकि अब बंद करूंगा तो फिर तुम इस प्रतिक्रिया के देने लायक भी नहीं बचोगे। क्योंकि क्वाइन तो वो लाया है और उसको वो चला के दिखाएगा। 82 लाख की कम्युनिटी को मैं अगर एक आईडी के हिसाब से लूं, उसको पर्सन के हिसाब से चलिए मैं उसको 50% 41 लाख कर देता हूं। लेकिन परलवाइन जब शुरू हुआ था तो शुरू के 100 लोगों ने ही इसको 82 लाख आईडी तक पहुंचाया है, शुरू के 100 लोगों ने। एक्चुअल कम्युनिटी अगर मैं 41 लाख मान लूं, 10 लाख लोग भी नेगेटिव हो जाएंगे तो 31 लाख लोग उस 100 लोगों की तरह काम करेंगे, जहां से फिर से वो 82 लाख की तरफ पहुंच जाएगा। और अगर परलवाइन को 0 से भी शुरू करना होगा तो फिर से वही 100 लोग फिर उसको 82 लाख पहुंचा देंगे, फिर से 6 साल लगेंगे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है?
लेकिन नहीं, जब शुरुआत के 100 लोग थे तो उनको पता था कि हमें कम्युनिटी बनानी है, और आज के जो 100 लोग होंगे उनके हाथों पे परलवाइन गुदा है, जैसे हमारे कौशल सर है, जैसे हमारे विनोद जी जो कहते हैं आई लव परलवाइन। उस 100 और इस 100 में बहुत फर्क है। 6 साल नहीं लगेगा, 1 साल के भीतर ये लोग 100 से 1 करोड़ पहुंचा देंगे, ये वो कम्युनिटी है। तो चंद लोगों के नेगेटिव होने से आप मत परेशान होइए। परलवाइन को एहसास है कि वो क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। वो अभी की अभी सारी कम्युनिटी जीरो हो जाएगी तो वो जीरो से स्टार्ट करके दिखा देगा, क्योंकि उसके पास टैलेंट है, उसके पास माइंडसेट है, उसके पास क्रिएशन है, उसके पास प्लानिंग है, उसके पास विजन है। वो जीरो से उठ करके दिखा देगा। और अब तो उसके पास हमारे कौशल सर और विनोद सर जैसे योद्धा भी है, ओमवीर सर जैसे योद्धा भी है, और बहुत ही समर्पित लोग हैं जो अपने घरों में परलवाइन का बुकलेट रख के पूजा भी करते हैं। तो वो मैं अपनी स्पीच में पहले भी कहता रहा हूं कि वो एक ऐसा हाथी है जिसको पीछे कौन भौंक रहा है इसकी भी परवाह नहीं करता, आगे कौन हाथ जोड़े खड़ा है उसकी भी परवाह नहीं करता। वो सिर्फ वही देखता है जो वो देखना चाहता है। लोग उसको क्या दिखा रहे हैं इसकी परवाह उसने कभी नहीं की, और दुनिया में सफल भी वही लोग हुए हैं जिन्होंने अपने सपने को हमेशा देखा है। अपने सपने को हमेशा देखा है। दुनिया ने क्या दिखाने की कोशिश की है उसको कभी नहीं देखा। सफल वही लोग हुए हैं, और डेनियल जॉनसन ठीक एग्जैक्टली वैसे ही काम करते हैं। तो मैं इस नए नोटिफिकेशन को, जो पुराने प्लान को फिर से शुरू किया जा रहा है, मुझे नहीं पता, हो सकता है ये कंटिन्यू करे, हो सकता है ये बंद हो जाए, नहीं पता। लेकिन अगर बंद हुआ 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद, तो वो लोग जो अभी इस नोटिफिकेशन के आने से पहले और 30 जून 2022 के बाद से जितने भी तरह की प्रतिक्रिया दे चुके हैं, उनको दोबारा प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिलेगा, और देंगे भी तो उनकी कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। क्योंकि आपको चीज अब दोबारा वही दिया है जो 6 साल से प्रूवन है, प्रूव्ड है, जिसके आप अभ्यस्त हैं, जिसके आप आदती हैं, जिसको आपने डीएनए में बसा रखा है। अब आप प्रूव करिए फिर से। प्रतिक्रिया देने वाले लोग, करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बंद होने पर तो आपने कहा कि हम भूखे मर रहे हैं। इसी के बंद होने पे तो कहा हमने कर्ज लेकर क्वार्ज किया था। परलवाइन ने कभी नहीं कहा कि आप कर्ज लेकर क्वार्ज कीजिए। उस अपलाइन के भी मैं दाद देता हूं जिसने कर्ज लेकर क्वार्ज किया और उसने होने दिया। गजब सी बात है। सभी को पता है कि कर्ज आगे नहीं बढ़ने देता, फिर भी कर्ज लेकर क्वार्ज कर लेते हैं और लोग होने भी देते हैं। क्या ये सहयोग है या ये सही योग है? क्या है? परलवाइन को सहयोग मत करिए, सही योगदान करिए। उसको सही योगदान, उसी की जरूरत है। मैं इसको एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूं, क्योंकि हर चीज के साथ अच्छाई और बुराई दोनों आती है। इस कोरोना काल जो आया ये दुनिया के लिए बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। लेकिन आज इसी की देन है कि हम ऑनलाइन हैं, घर पे बैठे बैठे इतने लोग एक दूसरे को सुन रहे हैं। इसी का योगदान है कि ऑनलाइन घर बैठे लोगों ने पैसे कमाए। इसी का योगदान है कि जब सारी दुनिया लॉकडाउन में चली गई, सारी कंपनियां बंद हो गई, सारे लोगों की नौकरी जा रहे थे, तब परलवाइन ने आपको पैसे दे रहा था। हम उस दिन को भूल जाते हैं परलवाइन को कोसते समय कि जब हम घरों में कैद थे फिर भी हमारे घर के चूल्हे जल रहे थे, इसी परलवाइन के बदौलत। हमें भूलने की आदत भी है ना। 6 महीने बहुत होते, 6 महीने में इंसान भूल जाता है। इसीलिए सरकार भी चरित्र सर्टिफिकेट सिर्फ 6 ही महीने की देती है। उस पर एक्सपायरी डेट 6 महीने, उसके बाद फिर से बनवाना पड़ेगा आपको। तो 6 महीने में इंसान को भूलने की आदत होती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए। हम अगर अपनी पीढ़ियों का इतिहास याद रखते हैं, अपने पुरखों का इतिहास याद रखते हैं, इतिहास जैसे सब्जेक्ट की वजह से हम
अपनी सभ्यता संस्कृति को याद रखते हैं तो हमें उसे याद रखना चाहिए, क्योंकि इतिहास ही ने हमें सिखाया है। इतिहास से ही हम सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ नया करते हैं और एक नया इतिहास रचते हैं। तो जो भी हो रहा है उसमें हम अच्छाई को ढूंढेंगे, और जितने भी लोग प्रतिक्रिया दे चुके हैं, मैं कहता हूं सब में उनकी जो अच्छाइयां हैं हमें ढूंढनी ही चाहिए और उसको ग्रहण करनी चाहिए। जितने भी लोगों ने प्रतिक्रिया दी, किसी की 10 लाख की टीम है तो उसके अंदर कोई तो हुनर रहा होगा जो उसने 10 लाख की टीम खड़ी की। हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, सिर माथे लगाना चाहिए, लेकिन उसकी नेगेटिविटी को नहीं। उससे हमारी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना है। किसी ने 2 लाख का मंच खड़ा किया, कोई बात नहीं, कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से उस मंच पे 2 लाख लोग आते हैं। हमें उसकी सकारात्मकता को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन नेगेटिविटी को नहीं। घर से बाहर निकलते हैं, सब्जी की दुकान पे आलू खरीदने जाते हैं, एक आलू अगर सड़ा निकल जाते हैं तो हम कई लोगों को मैंने देखा है कि वो चाकू से काटते हैं और सड़े वाले हिस्से को फेंक देते हैं और अच्छे वाले हिस्से को फिर से सब्जी के लिए योग्य बनाते हैं। आप करते रहें, आपकी आदत में है। तो आज जितने लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है वो भले ही नकारात्मक संदेश देता रहा हो, अगर उनके अंदर भी कुछ खूबियां हैं तो सीख लीजिए, वो हमारी लाइफ में वैल्यू एडिशन करेगा। और इस नाते आप उनकी प्रतिक्रिया का कोई जवाब मत दीजिए, उनको रेस्पेक्ट करिए उनकी खूबियों के लिए। क्योंकि मैंने एक बार और भी कहा है कि आग से आग नहीं बुझती है, आग तो पानी से ही बुझती है। तो हमें पानी बनना चाहिए, हमें विनम्र बनना चाहिए। अगर कोई आग लगा रहा है और हम भी आग ही लगाएंगे तो दोनों झुलसेंगे, दोनों जलेंगे। परलवाइन एक सफलता के उस मुकाम पे गया है कि कुछ लोग स्वतः दुश्मन पैदा हो जाते हैं। स्वतः हमारा पड़ोसी इसलिए दुखी हो जाता है कभी कभी कि हम सुखी क्यों हैं, जबकि हमने उसकी लाइफ में कोई दुश्मनी वाली बात नहीं की, कोई छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन कभी कभी इसलिए भी दुखी हो जाता है क्योंकि हम सुखी हैं। यही दुनिया की रीत बन गई है आजकल। जब एक व्यक्ति सफल होता है तो उसके 10 दुश्मन स्वतः पैदा हो जाते हैं। ये स्वाभाविक सी बात हो गई है, लेकिन इसका फायदा कौन उठाते हैं? वो दुश्मन। अपने इतिहास को देखिए, 1000 साल जब मुगल यहाँ राज किए, 200 साल अंग्रेज राज किए, उन्होंने किया क्या? वोट डालो और राज करो। आज आपका सिस्टम सफल हो गया है तो कुछ दुश्मन कंपनियां जिनके 10 नाम हो सकते हैं, वो भी वोट डालने की काम कर रही है और आपके ही सिस्टम के अंदर के लोगों को वोट डालने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। आप विचारधाराओं में 2 फाड़ हो चुके हैं और दोनों कहते हैं कि हम परलवाइन से मोहब्बत करते हैं। जब दोनों ही मोहब्बत करते हैं तो 2 गुटों में क्यों बटे हैं भाई? और अगर 2 फाड़ रहेंगे तो फिर उन दोनों गुटों में भी 2 फाड़ होगा, 2 डिवाइडेशन होगा। आप 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे और फिर आप कई हजार टुकड़ों में बट जाएंगे और फिर दुश्मन कंपनियां राज करेंगी। आप उनकी चालों को समझिए, जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके प्रति सहानुभूति रखिए। वो हमारे भाई बंधु हैं, सहानुभूति रखिए, प्रतिक्रिया मत दीजिए। घर का भूला सुबह का भूला शाम को लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कुछ ऐसी दृष्टि से, ऐसी नजर से देखिए, क्योंकि परलवाइन तो उनको भी अमीर बनाएगा जो इस सिस्टम में नहीं है और परलवाइन की बुराई करते हैं। और बुराई इतनी करते हैं कि यूट्यूब के उनके वीडियो देख देख के हम डाटा से उनको अमीर बना देते हैं। सिर्फ वजह परलवाइन की बुराई। देखा किसने? परलवाइन वालों ने। लेकिन डाटा से कमाई की किसने? उस यूट्यूबर ने, जो परलवाइन में है ही नहीं। तो उसकी अमीरी की वजह कौन बना? परलवाइन। तो परलवाइन तो उसको भी अमीर बना रहा है जो उसका बुरा सोच रहा है, और जो अच्छा सोच रहा है उसको बहुत अमीर बनाएगा। हमें अपनी सोच को पॉजिटिव नॉलेज का, पॉजिटिविटी का पोषण देना है और हमें एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना है। और हम सिर्फ 10,000 एक्सपर्ट्स को ढूंढें जो विनोद सिंह जी जैसे हों, जो कमल जाटव सिंह जी जैसे हों, जो शेर सिंह जी जैसे हों, और हम ढूंढे नहीं, हम खुद भी बने। क्यों नहीं बन सकते? क्या ऐसा लेकर ये पैदा हुए ऐसे लोग, टेक्निकल एक्सपर्ट, जो हम लेकर नहीं आए थे इस दुनिया में? हम खुद भी बने,
क्योंकि आने वाला दौर अब इसी का है। और हम 10,000 भी खड़े हो गए ना, तो पूरे 82 लाख की कम्युनिटी को अमीर बना दिया जाएगा इसी परलवाइन सिस्टम के माध्यम से। और वो भी अमीर बनेंगे जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो भी अमीर बनेंगे जो भूखे मर रहे हैं, वो भी अमीर बनेंगे जो कर्ज पे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये सारा कुछ होने से पहले ही हमने स्पीच में कह दिया है अपनी कि आपको ये सिस्टम अमीर बनाएगा, आप अमीर बने रहेंगे, इसमें संदेह है। जो आप कर रहे हैं, दुनिया के उन 5% सफल अमीरों को देख लीजिए, क्या उन्होंने यही करके वहां पहुंचे हैं? और नहीं पहुंचे हैं तो आप खुद बता रहे हैं कि आप कहां पहुंचने वाले हैं। जब वॉरेन बफेट दान में संपत्ति अपनी दे देते होंगे, 7 बार दिया है, तो क्या कौन सी भावना उनके अंदर काम कर रही थी, कौन सा फार्मूला काम कर रहा था? और फिर टॉप 10 में पहुंच जाते हैं, फिर टॉप 10 में पहुंच जाते हैं। जब टाटा दान करते हैं, 1800 करोड़ सिर्फ कोरोना काल में कर दिया, 1800 करोड़ मामूली बात नहीं है। तो क्या भावना रही होगी? क्या टाटा के सम्मान में कहीं कोई कमी आई? और बढ़ गया, और बढ़ गया, अमीरी भी बढ़ी, सम्मान भी बढ़ा। हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए अमीरी को बरकरार रखने के लिए, वो सोचना चाहिए। पूरी दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया है जो परलवाइन को ज्वाइन करेगा, एक दिन उसको अमीर नहीं यूनिकॉर्न बनना है, यूनिकॉर्न। अभी तक जितनी कंपनियों में लोग शामिल होते रहे, कंपनियां यूनिकॉर्न बनी हैं। 2000 करोड़, 3000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनियां, ऐसे लोगों को यूनिकॉर्न कहा जाता है। जहां का एक एक व्यक्ति, 82 लाख आईडी की बात मैं कर रहा हूं, सबको यूनिकॉर्न बनना है। दुनिया का इकलौता सिस्टम है जो लॉन्ग टर्म विजन से देखे तो यूनिकॉर्न पैदा करेगा। आप बने रहेंगे, इन्हीं आदतों से बन पाएंगे। मिट्टी तो वही है, यहीं पे करेला भी पैदा होता है और यहीं पे आम भी, बीज में ही गड़बड़ होती है। इसीलिए हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, कौन सा बीज बनना है। अमीर ये बनाएगा, आप बने रहेंगे, इसमें मुझे संदेह है। कहने की वजह ही यही होती है। कई बार हम लोग अपनी स्पीच में बोलते हैं, पत्थर उसी वृक्ष पे लोग मारते हैं जो फल देता है, और जो फल से लद जाता है वो विनम्र हो जाता है, झुक जाता है। अकड़ के खड़ा होने वाला बांस भी टूट जाता है अगर उसको टेढ़ा करेंगे तो, मोड़ने की कोशिश करेंगे तो। रिजल्ट तो प्रकृति हमें बताती है विभिन्न तरीकों से। हम फलदार वृक्ष बने, हम विनम्र बने, और हम एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे सिस्टम का मैसेज, संदेश, कल्चर यही है। आप रात के 1 बजे तक जग के अगर ट्रेनिंग देते हैं और 158 लोग उसे सुन रहे होते हैं, तो आप मदद ही तो कर रहे हैं, कोई फीस तो मिलती नहीं। इस सिस्टम की सबसे बड़ी पॉजिटिविटी यही है कि एक अनाउंसमेंट होता है कि हम क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं, हजारों ग्रुप चल रहे हैं टेलीग्राम पे, हजारों ग्रुप चल रहे हैं, और सब फ्री ऑफ कास्ट वो ट्रेनिंग देने लगते हैं जिसको 9 लाख रुपए दे करके कभी किसी ने सीखा है, फ्री ऑफ कास्ट। और किसको दे रहे हैं? जिसको आज से पहले कभी मिले तक नहीं, जो कभी जाने तक नहीं। ये हमारे सिस्टम की ब्यूटी है, खूबसूरती है। और ये आप हैं जो आप इसी भावना के साथ लगे हुए हैं। तो आप अपनी इसी भावना को वृक्ष बनाइए। अभी ये सीड है, इसकी सीड फार्मिंग करिए और इसको वृक्ष बनाइए। सारे अमीर बने रहेंगे, इसकी भी गारंटी सुनिश्चित हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे संदेश को आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सर। सुपर सर, सुपर ग्रेट सर, सुपर ग्रेट ग्रेट सुपर सर।